जिम नहीं जा सकते लेकिन ट्राइसेप बनाना है क्या? आपके पास डंबल का एक जोड़ा भी है, बेस्ट, तब तो और कुछ चाहिए ही नहीं, क्योंकि आज सिर्फ डंबल के एक जोड़े का यूज़ करके अपना ट्राइसेप बनाने वाले हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। ओके, सो अभी आप देख सकते हो कि बारिश भी आ चुकी है और मैं भीग भी गया हूँ एक बार बारिश में। तो आप सबसे पहले ये चीज़ समझिए कि हमारे ट्राइसेप का 3 पार्ट्स होता है, लॉन्ग हेड, लेटरल हेड एंड मीडियल हेड। एंड अगर आपको अपने ट्राइसेप को अच्छे से ग्रो करना है, फिर किसी भी और पार्ट्स को एकदम अच्छे से ग्रो करना है, घर पे या फिर कहीं भी जिम जाओ कहीं भी, तो आपको उसके हर एक पार्ट्स पे अच्छे से फोकस करना पड़ेगा। और यही चीज़ मैं आपको अपने वीडियोस में हर बार बताता हूँ। तो चलिए हम कुछ ऐसे एक्सरसाइज जानते हैं जो हमारे ट्राइसेप के तीनों पार्ट्स पे एकदम अच्छे से काम करे। ओके, सो जो भी एक्सरसाइज आपको बताऊंगा उसके आपको 10 से 15 रेपिटेशंस के 3 से 4 सेट्स करने हैं, सारे एक्सरसाइज को जो भी आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज से, विच इज डंबल ओवरहेड ट्राइसेप एक्सटेंशन। इसको सिंपल आप बैठ के भी कर सकते हो, खड़े होकर भी कर सकते हो, जो भी जिस भी पोजीशन में आप कंफर्टेबल हो आप उसमें कर लो। ठीक है, बैठ जाओ या फिर खड़े होकर भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपको इसको एक एक हाथ से करना है। एक बार अपने हाथ में डंबल पकड़ना किसी भी हाथ में, देन दूसरा बार आपको फिर से करना होगा दूसरे हाथ से। तो मैं आपको एक हाथ से करके दिखाता हूँ, जो कि मैं राइट हैंड से आपको करके दिखाने वाला हूँ। सिंपल आप फॉर्म समझना कि इसको आपको अपने शोल्डर के ऊपर करके पकड़ लेना है। ऐसे देख लो, शोल्डर के ऊपर है मेरा हाथ एकदम। एंड देन आपको एल्बो को पीछे लाते हुए, ये एल्बो पीछे गया, एल्बो से बेंड एंड देन सिंपल ऊपर पुश, ये पीछे बेंड एंड ऊपर पुश, पीछे बेंड एंड ऊपर पुश। ये इसी तरीके से आपको परफॉर्म करना है। इसी को हम लोग बोलते हैं डंबल ट्राइसेप ओवरहेड एक्सटेंशन। इसमें बस आपको इतना सिंपल सा ध्यान रखना होता है कि जब भी आप इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करोगे तो आपको अपने एल्बो को सीधा रखना है, एल्बो को बाहर मत करना, इस साइड में मत करना। एल्बो आपका सीधा रहेगा इस तरीके से। देखो, ये एल्बो मेरा ऑलमोस्ट सीधा है, एल्बो मेरा बाहर नहीं है। यानी कहने का मतलब है कि आपको ऐसा साइडवाइज नहीं करना है, आपको ये मूवमेंट सीधा परफॉर्म करना है सामने से, बस इतना सिंपल सा है। तो इसी तरीके से आपको इसको करना है, सिंपल एक एक हाथ से, झटका देकर मत करना। एंड जब एक हाथ से आपका कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरा हाथ से भी कर लेना, ये ऊपर इस तरीके से, बस इतना सिंपल सा मूवमेंट है। ये हमारे ट्राइसेप के लॉन्ग हेड पे काम करता है, जो कि हमारे ट्राइसेप का सबसे बड़ा पार्ट है, जो कि नाम से ही पता चल रहा है, लॉन्ग हेड। तो बिल्कुल अच्छे से इसको परफॉर्म करना है, एकदम धीरे कंट्रोल स्क्वीज के साथ मसल को फील करके एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। बढ़ते हैं दूसरे एक्सरसाइज में। ओके, सो हमारा सेकंड एक्सरसाइज इज डंबल किक बैक। इसको भी आपको एक एक हाथ से ही परफॉर्म करना है। सिंपल आपको अपने एक पैर को आगे एंड एक पैर को पीछे करते हुए इस पोजीशन में आ जाना है। अपना कमर थोड़ा सा बैलेंस करके रखना, कमर लूज मत छोड़ देना। ठीक है, कमर ज़्यादा मतलब नहीं, बस इतना आप ध्यान में रखना कि कमर आपका बैलेंस हो, कमर आपके कंट्रोल में हो, आपके कंट्रोल में ही आपका पूरा बॉडी का पोस्चर होना चाहिए। देन इतना करने के बाद आपको अपने हाथ नीचे छोड़ दो पहले एकदम लूज, एंड देन अपने शोल्डर से, एल्बो से नहीं, शोल्डर से पीछे कर लो, जहाँ पर भी आपका ये एंगल है बॉडी का, इस तरीके से आगे लेके आ जाओ ये। एंड देन अपने शोल्डर को लॉक कर दो। इसके बाद जो भी मूवमेंट होगा वो सिर्फ आपके एल्बो से होगा। ये आगे लाओ, पीछे पुश करो, आगे लाओ, पीछे पुश करो, आगे लाओ एंड पीछे। आगे आपको 90 डिग्री तक लेकर आना है, जहाँ भी आपका 90 डिग्री बन जाए हाथ में। एंड देन पीछे पूरा पुश, मतलब किक करना है पीछे। ये देखो, ये इस तरीके से एंड पीछे पुश। ये पीछे ले जाओगे तो आपको अपने मसल्स को पूरा होल्ड करना है, एकदम पकड़ना है, जकड़ना है इस टाइप में। एंड मिनिमम 1 सेकंड अगर आप होल्ड कर रहे हो पीछे ले जाके इस तरीके से, ये होल्ड कर रहे हो तो ये आपके लिए ज़्यादा अच्छा होगा। इस तरीके से पीछे होल्ड करो, जल्दीबाजी में ऐसे मत करना। ये इससे भाई कोई फ़ायदा नहीं है, आप कितना भी लगा लो, दिन में 1000 भी लगा लो तो भी कुछ नहीं होने वाला है। इसलिए आपको बता रहा हूँ कि पूरा बैलेंस करना शरीर को, आगे ले जाओ, देन पीछे होल्ड, फिर आगे, फिर होल्ड। तो इसी तरीके से आपको अपने दोनों हाथों से परफॉर्म करना है। इसी को हम लोग डंबल ट्राइसेप किकबैक बोलते हैं, और ये हमारे ट्राइसेप के लेटरल प्लस लॉन्ग हेड पे काम करता है। ओके, सो थर्ड एक्सरसाइज को करने के लिए मैंने एक छोटा सा जुगाड़ लगाया है। आप देख लो कि मैंने 4 ईंट को एकदम अलाइन करके इस तरीके से प्लेस किया है। मैं आपको बता दूं तो आप किसी भी बेंच का इस्तेमाल कर सकते हो जो कि नॉर्मल सरफेस से थोड़ा ऊपर हो। बेसिकली हमें उसके ऊपर सोना है, लेटना है, और हम इस तरीके से लेटना है उस पर, ताकि हम ज़मीन से थोड़ा ऊपर रहें, यानी कि हम अपने हाथ को पूरा पीछे ले जा सके अच्छे तरीके से। अगर हम ज़मीन पर लेटेंगे तो हमारा हाथ लॉक हो जाएगा। मैं आपको फिर बताता हूँ कि मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। सिंपल ये मैंने रख लिया है, आप समझना कि आप बेंच का भी इस्तेमाल कर सकते हो। एंड उसके बाद मैं ये छोटा सा बिछा लेता हूँ उसके ऊपर, ताकि मेरे पीठ में लगे ना। ओके, सो आवर ट्रैक इज रेडी। एंड इसके बाद आपको एक डंबल लेना है अपने हाथ में। एक डंबल लेने के बाद आप क्या करोगे कि आपको पहले तो इसके ऊपर लेट जाना है। एंड ये जहाँ पे देखो, आप जहाँ पे भी इसका एंड आ रहा है, आप बेंच लोगे तो जहाँ पर भी बेंच का एंड आएगा वहाँ पे आपको इस पार्ट को प्लेस करना है। देखो आप, ये मैं इसके ऊपर लेट गया। ये मतलब कहने का मतलब ये था कि हमें अपने हाथ को पीछे स्ट्रेच करना है इस तरीके से। ये
ऊपर। तो जब तक हम ज़मीन से थोड़ा ऊपर नहीं लेटेंगे तो हम अपने हाथ को पूरा पीछे स्ट्रेच नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डंबल रुकेगा ना नीचे जाके। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप एक बेंच लेना ताकि आप और अच्छे से कर पाओ। तो सिंपल इस पोजीशन में आने के बाद आप डंबल ले लेना, एंड डंबल को आपको एक साइड करके इस तरीके से पकड़ना है कि आपके दोनों हाथ पे सेम लोड है। आप इसी तरीके से पकड़ना है, ऐसा नहीं कि एक बार ऐसे पकड़ दो एक बार ऐसे पकड़ दो, ऐसा नहीं, फिर अनइवन लोड आएगा अपने दोनों हाथों पे। तो आपको इवन लोड दोनों हाथों पे डालते हुए इस तरीके से सिंपल पकड़ देना, एंड देन पीछे कर दो, ये पीछे, एंड देन डंबल को नीचे ले जाओ, पूरा टच करो, एंड देन ऊपर, सॉरी पूरा टच मत करना, मतलब थोड़ा सा ऊपर से आपको ऊपर उठा लेना वापस, ये इस तरीके से। ये दिस इज स्कल क्रशर, इसे हम लोग जिम में भी परफॉर्म करते हैं। तो इसी तरीके से आपको इसको परफॉर्म करना है, ये ऊपर। बस ध्यान ये देने वाली बात है कि आपका एल्बो जो है वो बाहर नहीं जाएगा, एल्बो सीधा रहेगा। ये क्लोज करके आप एल्बो रखना, एल्बो बाहर मत रखना, एंड सिंपल नीचे ले जाओ एंड ऊपर पुश करो। इसी को हम लोग स्कल क्रशर बोलते हैं। तो ये हमारे ट्राइसेप के तीनों पार्ट्स पे यानी कि ऑल हेड्स पे काम करता है। ये बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के लिए, बस शर्त है कि आप इसको सही ढंग से परफॉर्म करो। हो सकता है कि शुरुआत में आप प्रॉपर टेंशन ना डाल पाओ मसल्स पे, लेकिन ऐसा नहीं कि आपको छोड़ देना है। आप प्रैक्टिस करो, आप कोशिश करते रहो, आप बहुत ही जल्दी सीख जाओगे और बहुत ही बेहतरीन एक्सरसाइज हमारे ट्राइसेप के लिए। बस आपको इतना सिंपल सा फोकस करना होता है कि आपको अपने एल्बो को क्लोज रखना है, देन हाथ को पीछे करके सिंपल ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, बस इतना सिंपल सा मूवमेंट है। ओके, सो द फोर्थ एक्सरसाइज इज कॉल्ड टेट प्रेस। ये हमारे लेटरल और मीडियल दोनों हेड पे काम करता है। इसको करने के लिए आपको इंटर रखने की जरूरत नहीं है, आपको बेंच लेने की जरूरत नहीं है। सिंपल आप प्लेन सरफेस पे कर लेना, वो आपके लिए ज़्यादा बेहतरीन होगा। लेकिन मैं आपको यहीं पे करके दिखा देता हूँ, ठीक है, आप समझना बस। तो इसके लिए आपको एकदम नेचुरली, नॉर्मली, मतलब जिस तरीके से लेटते हैं हम लोग उस तरीके से लेट जाना है ऐसे, एंड देन एक हाथ में डंबल पकड़ना। मैं आपको पहले बिना डंबल का दिखाता हूँ, मतलब आप मूवमेंट समझना, फॉर्म समझना। सिंपल आप लेट जाओ, एंड देन आपको अपने हाथ को एल्बो इस साइड करते हुए, एल्बो इस बार सीधा नहीं रहेगा, एल्बो हमारा साइड वाइज जाएगा, एल्बो साइड में रखते हुए नीचे ले जाएंगे डंबल हाथों पकड़ के, एंड देन ऊपर इस तरीके से, ये नीचे एंड देन ऊपर। सिंपल आप समझ रहे होगा, नीचे ऊपर। मूवमेंट हमारा लगभग सेम ही है, बस फर्क यहाँ पे आ रहा है कि इस बार हमारा एल्बो जो है वो साइड वाइज जा रहा है, ना कि सीधा है। इस बार हम इस तरीके से नहीं उठा रहे हैं बल्कि साइड वाइज उठा रहे हैं, और इसी को हम लोग टेट प्रेस बोलते हैं ट्राइसेप का, ठीक है। तो मैं आपको करके दिखाता हूँ, ये देखो आप, सिंपल हाथ सीधा है, एल्बो साइड वाइज मैंने कर लिया, एंड देन नीचे ऊपर प्रेस, नीचे ऊपर प्रेस, नीचे एंड ऊपर प्रेस। बिल्कुल धीरे करना ताकि मसल्स को अच्छे से फील कर पाओ। जल्दीबाजी में करोगे भाई तो नया नया एक्सरसाइज आपके लिए भी, मेरे लिए भी, मैं भी इसको नहीं करता हूँ ज़्यादा, बस मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। तो नया एक्सरसाइज है तो आप बिल्कुल ध्यान से करना, मसल्स को फील करके करना, ताकि अच्छे से मसल्स को आप अच्छे से ट्रेन कर पाओ। ये इस तरीके से आप चाहो तो अपने दूसरे हाथ से सपोर्ट भी ले सकते हो, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तरीके से ताकि आपका एल्बो अपने जगह पर रहे, आगे पीछे ना भागे। ये एंड देन जब एक हाथ से आपका कंप्लीट हो जाएगा तो दूसरे हाथ से भी कर लेना, सिंपल, ये मतलब इस तरीके से नीचे एंड ऊपर प्रेस। ये देखने में भले थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, लेकिन ट्राइसेप का बहुत ही बढ़िया एक्सरसाइज है। आप एक बार करके देखो तो मसल पे आपका टेंशन फील होगा कि कितना अच्छा प्रेशर हमारे मसल्स पे डाल रहा है। तो मेरे प्यारे भाई लोग, यही था हमारा आज का 4 एक्सरसाइज, जिसको कि करके आप लोग अपने ट्राइसेप को घर पे रहते हुए ट्रेन कर सकते हो, सिर्फ एक पेयर ऑफ डंबल का यूज करके, है ना। चारों एक्सरसाइज जो भी मैंने आपको बताया है बिल्कुल अच्छे तरीके से कंट्रोल एंड स्लो करके लगाना है, ताकि मसल्स में कोई भी इंजरी ना हो, मसल्स को अच्छे से ट्रेन कर पाओ, मसल्स को अच्छे से फील कर पाओ। और अगर आप एकदम बिगिनर हो, एकदम से अभी से स्टार्ट करने वाले हो, तो भाई आपके लिए थोड़ा सा सावधानी बरतना और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, बजाय कि जो लोग पहले ऐसे एक्सरसाइज करते हैं। क्योंकि आप लोगों को एक्सरसाइज के बारे में कुछ नहीं पता होता है, और स्टार्टिंग में हम लोग यही गलती करते हैं कि जल्दीबाजी में किसी दूसरे को देखकर हम भी करने लगते हैं कि अरे वो कर रहा तो मैं भी कर लूँगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, बहुत सारा चीज़ ऐसा भी होता है जो कि बाहर से नहीं दिखता है, वो हम तब सीखेंगे जब हम खुद उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो इसीलिए जल्दीबाजी में मत करना, बिल्कुल धीरे करना, मसल्स को फील करो, बहुत ही मज़ा आने वाला है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वह वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो सब्सक्राइब जरूर करना, उसमें मोटिवेशन मिलता है, और साथ ही आपको आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहती है, तो सब्सक्राइब जरूर करना। और अगर आपको वीडियो में कोई भी कन्फ्यूजन आ गया तो सिंपल कमेंट में पूछ सकते हो, फिर इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और फॉलो करके मुझसे पूछ सकते हो, मैं सबको रिप्लाई कर देता हूँ। तो बस आज के वीडियो के लिए इतना ही, मिलता हूँ नया वीडियो में किसी नए टॉपिक से, तब तक के लिए हर हर महादेव।